वेलकम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका मेंटर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग आज एक फिर दूसरे वीडियो में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्लास 12 के दूसरे चैप्टर की बात करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में किस प्रकार के प्रश्न आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप आखिरी तक वॉच करें, लास्ट तक देखें, तभी आपको अच्छा से कंसेप्ट और इसके कुछ एग्जांपल्स आपको समझ में आ पाएंगे। और अगर आपने मेरे पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो आप वहां से जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के आप मेरा पार्ट 1 वीडियो देखिए, ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आएगा, तो ही ये वाला वीडियो आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो आइए मैं उस वीडियो में कुछ बेसिक कंसेप्ट और मैं आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ डोमेन और रेंज के बारे में बताया था, और उससे भी कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आइए मैं कल वाले कुछ कंसेप्ट को रिवाइज कर देना चाहता हूं, और आज हम आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे। तो आइए हम आपको कुछ कुछ कंसेप्ट कल का रिविजन कराता हूं। जैसे मैं आपको कल बताया था कि यदि साइन इनवर्स माइनस एक्स हो या टेन इनवर्स माइनस एक्स हो या कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स हो, तो ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जो माइनस होते हैं ना, वो डायरेक्ट बाहर आते हैं। जैसे माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से ये जो एंगल में माइनस होते हैं वो माइनस आपके डायरेक्ट बाहर आते हैं। किसमें किसमें? तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, साइन में, टेन में और कॉसेक में से। अगर एंगल में माइनस लगा हो तो माइनस डायरेक्ट बाहर आता है। और यदि तीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यदि मान लीजिए कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स लिखा गया हो, सेक इनवर्स माइनस एक्स लिखा गया हो, कॉट इनवर्स माइनस एक्स लिखा गया हो, तो इसमें से माइनस डायरेक्ट बाहर नहीं आता है। हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को एंगल से माइनस हटा करके पाई में से घटा देते हैं, तो ये बन जाता है आपका कॉस इनवर्स एक्स। और इसको भी वैसे ही किया जाता है, एंगल से माइनस हटा करके हम पाई से में से माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा सेक इनवर्स एक्स। ये पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये वाला बात मैं आपको कल बता चुका हूं। तो ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है, जो आपके एग्जाम में 80% क्वेश्चन में ये फॉलो होने वाला है, इसलिए इस कंसेप्ट को आप याद कर जाए। आइए इस पे कुछ हम एग्जाम्पल बता करके इस कंसेप्ट को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक एक क्वेश्चन है जिसे हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पे हम लिख दें कि साइन इनवर्स 1/√2 का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें, इसका हम लोगों को मान ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? जैसे देखिए, ये क्वेश्चन आपके 2018 में, ये क्वेश्चन 2018 सेट ए में पूछा जा चुका है। तो इसे हम बिहार बोर्ड के एग्जाम में, तो इसे हम कैसे इसका सॉल्यूशन करें? तो सबसे पहले साइन इनवर्स 1/√2 को मान लेंगे। क्या लिखेंगे कि लेट साइन इनवर्स 1/√2 बराबर वाई, ये मान लेना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, जब इसको मान लिए तो साइन इनवर्स को हम उधर भेजेंगे, साइन इनवर्स को उधर भेजेंगे, तो ये बच जाएगा 1/√2 बराबर ये साइन वाई। जब इनवर्स को उधर भेजिएगा तो यहाँ से इनवर्स हट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 1/√2 बराबर साइन वाई। अब हम आपको बताएं कि यहाँ से 1/√2, ये जो हमारे पास 1/√2 बचा है, इसका मान हम लोग देखेंगे कि टेबल में साइन कितना का मान होता है 1/√2। तो 1/√2 जब आप टेबल में देखने जाइएगा तो साइन 45 डिग्री का मान होता है। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो डिग्री मान रखते नहीं है, हमेशा हम रेडियन माप रखते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये वाली बात तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि 1/√2 बराबर साइन π/4, इतना लिख सकते हैं, क्योंकि टेबल में π/4 जो होता है 1/√2 के बराबर होता है। तो इस 1/√2 के जगह पर हम साइन π/4 रखेंगे, तो इसे हम साइन y ऐसे लिख देंगे और इसके जगह पर साइन
लिखेंगे कि π/4। अब साइन को उधर भेजेंगे तो ये बच जाएगा y, और जब साइन उधर जाएगा तो ये इन्वर्स में इन्वर्स चढ़ जाएगा, क्योंकि अभी इस पे इन्वर्स नहीं है। तो ये मिलेगा हम लोगों को कि साइन इन्वर्स, ये साइन π/4। अब इसे क्या करेंगे, साइन इन्वर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, y बराबर बचेगा π/4। यही हमारा राइट आंसर हुआ। ये आपके बिहार बोर्ड के 2018 के सेट नंबर ए में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था। तो आई थिंक ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो आइए, अगर हम इसे शॉर्ट में बनाना चाहें तभी भी इसे हम इसे शॉर्ट में बना सकते हैं। जैसे ये है साइन इनवर्स 1/√2, इसका मान हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम सोचेंगे कि 1/√2 का मान साइन के टेबल में 1/√2 साइन कितने का मान होता है, तो साइन 45 का मान होता है, और हम इसे रेडियन में π/4 लिखेंगे। तो 1/√2 को हटा करके हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि साइन π/4 लिखेंगे। तो साइन π/4 लिख दिए, ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास π/4। तो यही हमारा राइट आंसर। अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस प्रकार से, इस मेथड से जल्दी से हल करके हम टिक कर लेंगे, और या फिर आपको सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं तो ये मेथड अपनाएंगे और इसके द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो ये वाले एग्जाम्पल आप उतार लेंगे, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आइए अब हम दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे इसे हम मिटा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन हम आपको बताएं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि 10 इनवर्स 1, ये है आपका 10 इनवर्स 1। तो हम लोगों को मान बताना है। तो 10 इनवर्स 1 का मान जब हम लोग निकालने चलेंगे तो हम टेबल में देखेंगे कि 10 1 का मान 10 कितने डिग्री के बराबर होता है। तो 10 1 का मान 10 45 के बराबर होता है, यानी 1 का मान 10 45 डिग्री के बराबर होता है। और उस 45 डिग्री को हम रेडियन में किस रूप में लिखेंगे, तो उस 45 डिग्री को रेडियन में π/4 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम इसे हटा करके क्या लिख सकते हैं जी, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि चूंकि 1 बराबर 10 π/4, यानी 1 बराबर 10 π/4 लिख सकते हैं। तो इस एक की जगह पे इस रिप्लेस करके इसको लिखेंगे। तो लिखेंगे कि 10 इनवर्स 10 π/4, यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा π/4। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए एक हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके 2017 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन 2017 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव में। आइए एक और क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं। जैसे मान लीजिए cos इनवर्स -1/√2 हो, cos इनवर्स -1/√2 हो, इसका मान हम लोगों को निकालना है। इसका मान क्या होगा ये बताना है हम लोगों को। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर cos के एंगल में माइनस हो, cos के एंगल में माइनस हो, तो क्या करते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स करते हैं। मतलब यह है कि पाई में से कॉस इनवर्स को घटाते हैं, यहाँ से एंगल माइनस करके। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। अब फिर वही काम अब हम देखेंगे कि 1/√2 है, 1/√2 है वो टेबल में कॉस कितना का मान होता है। तो अगर हम 1/√2 टेबल में मान देखने जाएंगे तो 1/√2 जो है वो टेबल में आपको मिल जाएगा, 1/2 टेबल में जो है वो मिलेगा cos 45 डिग्री का मान। लेकिन हम तो डिग्री में तो इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मान लिखते नहीं है, हमेशा लिखते हैं रेडियन में। तो इसे हम लोग π/4 लिख सकते हैं। तो ये पाई रहेगा और हम इस 1/√2 को रिप्लेस करके cos इनवर्स, ये क्या लिख सकते हैं, cos π/4। ये cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई माइनस π/4। जब इसे बटा का जोड़ बनाइएगा तो पाई में 4 से गुना करेंगे तो 4 पाई माइनस पाई बटा 4, ये घटा देंगे इसे तो ये मिल जाएगा 3 π/4। तो ये हुआ आपका आंसर। तो ये भी किसी न किसी साल एग्जाम में पूछा गया, आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि हम लोग जब इस ऐसे क्वेश्चन बनाने चलेंगे
तो इस कंसेप्ट का कितना ज़्यादा यूज होने वाला है और कितना ज़्यादा यूज हो रहा है, हर एक क्वेश्चन में लगभग ये कंसेप्ट हम लोगों को यूज़ करना ही पड़ेगा, इसलिए इस कंसेप्ट को आप अच्छा से समझ लेंगे। तो ये वाली बात, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए इस टाइप के दो और क्वेश्चन मैं आपको बताऊं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे दिया हो, जैसे मान लीजिए दिया हो कि साइन इनवर्स -√3/2 ये दिया हो, इसका मान हम लोगों को निकालना हो, या फिर हम लोगों को निकालना हो एक और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि दिया जाए कि कॉस इनवर्स -√3/2 का मान हम लोगों को निकालना हो। ये साइन इनवर्स -√3/2 और कॉस इनवर्स -√3/2 दोनों का मान हम लोगों को निकालना है। तो एक देखिए, एक में से माइनस तो डायरेक्ट बाहर आ रहा है और एक में से माइनस डायरेक्ट बाहर ना आके पाई में से वो फंक्शन को हम लोग घटा ले रहे हैं। लेकिन हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि √3/2 साइन के टेबल में साइन कितने डिग्री का मान होता है। तो √3/2 जब आप साइन के टेबल में देखिएगा तो आपको मिल जाएगा √3/2 साइन 60 डिग्री का मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है। लेकिन हम इसमें रेडियन माप नहीं डिग्री माप नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे हम रेडियन माप लिखेंगे। तो 60 डिग्री को π/3 लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा जी, फिर हम क्या करेंगे, इसे इस मान में से अगर माइनस दिया गया हो तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एंगल में अगर माइनस हो तो साइन माइनस बाहर डायरेक्ट आया है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट बाहर ला देंगे और लिखेंगे साइन इनवर्स, और √3 के बदले हम साइन π/3 लिख सकते हैं। √3 के बदले हम साइन π/3 लिखेंगे। ये साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, इनवर्स बिना इनवर्स वाला, और -π/3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला आई थिंक आपको अच्छा से समझ में आया होगा। इसी तरीका से ये वाला है, तो ये दोनों का मान हम एक जैसा ही दिए हैं और दोनों में माइनस, लेकिन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज है। इसमें कॉस वाला है, जब आप कॉस वाले को देखेंगे तो कॉस में से तो पाई में से घटा है। अच्छा जी, कोई बात नहीं है, जब हम ये माइनस दिया है कॉस में तो हम पाई में से घटा लेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को एक बात देखना जरूरी है कि √3/2 कॉस के टेबल में कॉस के कितने डिग्री का मान होता है, कितने का मान होता है। तो जब आप टेबल में देखने जाइएगा तो कॉस 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 जो है वो 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान, यानी आप √3/2 को लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री। तो लेकिन इसमें तो हम लोगों को रेडियन माप लिखना होता है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। इसे क्या लिखेंगे, π/6। तो अब हम इसे रिप्लेस करके इसको लगा देंगे, तो कॉस इनवर्स ये हो जाएगा कॉस π/6। कॉस से कॉस कैंसिल आउट होगा और बच जाएगा हमारे पास, सॉरी इसमें तो पाई माइनस करना पड़ेगा, तो पाई माइनस ये हो जाएगा कॉस इनवर्स और कॉस π/6। तो ये कॉस से कॉस कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा पाई माइनस π/6। तो इसे अब हम बटा का घटाव बना लेंगे, तो बटा का घटाव जब बनाएंगे तो 6 पाई माइनस π/6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 π/6। ये वाला हमारा आंसर हो गया, हमारे पास आंसर राइट आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये वाली बात भी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी और ये कंसेप्ट भी आपको अच्छा से समझ में आ चुका होगा। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग इसी के बेस पर कुछ अलग एग्जाम्पल देखते हैं। तो आइए हम आपको एक दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बताएं, एक दूसरा एग्जाम्पल आपको क्लियर कराएं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है, मान लिया जाए कि दिया हुआ है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 इसका मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेट का ख्याल रखना पड़ता है, कोऑर्डिनेट का ध्यान रखना पड़ता है कि किस कोऑर्डिनेट में इसका एंगल जो है वो लाई कर रहा है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 2π/3 जो होता है इसको हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम साइन 2π/3 को तोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, साइन 2π/3 को जब हम तोड़ेंगे तो क्या हम यहाँ से साइन 2π/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 2π/3 को हम लिख सकते हैं कि साइन पाई माइनस π/3 इतना लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस
पाई/3, क्योंकि जब हम इसे 3 में पाई से गुना कराएंगे 3 पाई या 3 पाई में से 1 पाई घटाएंगे तो 2 पाई/3 हमारा फिर वापस चला आएगा। तो क्या हम इसे इतना लिख सकते हैं? तो इसे हम लोग इतना लिखेंगे, इसके बदले इतना लिख देंगे। अच्छा चलिए, साइन इनवर्स क्या लिखेंगे? साइन पाई माइनस पाई/3 इतना लिखना पड़ेगा हम लोगों को। ये वाला तोड़ करके हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी एंगल को हम ऐसे करके लिख सकते हैं, यानी पाई में से पाई/3 को घटाएंगे। जब आप कोऑर्डिनेट देखिएगा तो कोऑर्डिनेट में जो होता है वो ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, और ये 270 होता है आपका, और ये 360 होता है, जिसे हम लोग इसे पाई/2 भी लिख सकते हैं, इसे हम लोग पाई भी लिख सकते हैं, इसे हम लोग 3 पाई/2 भी लिख सकते हैं, और इसे हम लोग 2 पाई लिख सकते हैं। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जब हम पाई में से, और इसमें आपको पता है कि ये ऑल पॉजिटिव होता है, और ये साइन कॉस पॉजिटिव होता है, साइन कॉस पॉजिटिव होता है, साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है ये, और टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और सेक और कॉस पॉजिटिव, सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। तो हम क्या करेंगे? पाई में से पाई माइनस थीटा, मतलब ये है कि जब हम 180 में से किसी भी एंगल को घटाएंगे तो हम आ जाएंगे, ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। जब हम 180 में से थीटा को घटाएंगे तो हम आ जाएंगे, यानी 180 में से जब थीटा घटाएंगे तो हम सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे, जबकि सेकंड कोऑर्डिनेट में जो होता है साइन और कॉस होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। साइन और कॉस पॉजिटिव, तो सेक 180 माइनस थीटा, और 180 पर 180 और 360, 180 और 360 के एंगल पर साइन का मान चेंज नहीं होता है, जो आप 11th क्लास में पढ़े थे। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स, ये साइन पाई माइनस थीटा, जब इसे घटाएंगे तो साइन थीटा होगा। थीटा का मतलब हो गया पाई/3, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट में ये पॉजिटिव होता है। अब यहाँ से क्या होगा? साइन साइन कैंसिल आउट होगा, ये बच जाएगा हमारे पास पाई/3, यही हमारा राइट आंसर होगा। आई थिंक ये वाली बात भी आपको समझ में आ चुकी होगी, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लें। आइए अब हम एक अगला एग्जाम्पल समझते हैं इससे संबंधित। जैसे हम यहाँ पर लिखें कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6, इसका मान हम लोगों को निकालना है। कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 इसका मान निकालना है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि इसको किसी ऐसे एंगल में से घटाएंगे जिसका मान पुनः फिर हम लोगों को इतना प्राप्त हो जाए। तो हम इसे लिख सकते हैं कि कॉस लिख सकते हैं कि 2 पाई माइनस पाई/6, 2 पाई माइनस पाई/6 इतना लिखा जा सकता है। या फिर हम इसे लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं कि 5 पाई/6 इतना लिख सकते हैं हम। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 12 में से जब 5 घटाएंगे तो 7 आएगा, 7 पाई/6 हो जाएगा, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। अब हम क्या करेंगे? इसको हटा करके इसे लिख देंगे। अच्छा चलिए, कॉस इनवर्स हम लिखें कि कॉस 2 पाई माइनस पाई/6 लिख देंगे। अब ये 2 पाई माइनस पाई/6 जो होता है वो कोऑर्डिनेट में कहाँ होता है? तो अगर आप कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये होता है 0, ये होता है 90, ये होता है आपको 180, ये होता है 270 और 360। 360 को हम लोग 2 पाई लिख सकते हैं। तो 2 पाई में से, यानी 180 में से, सॉरी 360 में से किसी एंगल को यदि घटाया जाता है, 360 में से किसी एंगल को जब हम घटाते हैं तो वो हमारा आता है फोर्थ कोऑर्डिनेट में, जो कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो ये कॉस इसमें आ रहा है, ये जबकि ये पॉजिटिव है, और ये बन जाता है आपका सेक 360 माइनस थीटा बराबर कॉस 360 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और ये इस 180 360 पे है, तो इसका त्रिकोणमितीय फलन जो होता है वो चेंज नहीं होता है। तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा कॉस
5 पाई बाई 6। ये कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, जो हमारे पास राइट आंसर आएगा वो 5 पाई बाई 6 आएगा। तो आई थिंक ये वाली बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाएंगे आगे। इसे नोट डाउन कर लीजिए। आइए मैं 2 क्वेश्चन आपको ऐसे बताने जा रहा हूँ जो आपके बिहार बोर्ड 2018 के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बाई 5। ये पहला क्वेश्चन है जो आपके बिहार बोर्ड के 2018 के सेट ए में पूछे गए हैं, जो ऑप्शनल क्वेश्चन है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो जैसे हम इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहें तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम आपको बताएं कि इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो क्या हम इसे कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 5 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 5 दूना के 10, 5 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और 10 में से जब 2 को घटाएंगे, 10 पाई में से 2 पाई घटाएंगे तो 8 पाई बाई 5 आ जाएगा। अच्छा जी, ये है फिर आपका आ गया फोर्थ कोऑर्डिनेट में, यानी 360 में से किसी एंगल को जब हम माइनस करेंगे तो वो आएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। और अगर 360 की एक्सिस यानी 180 टू 360 डिग्री का अगर एक्सिस पे है तो इसके त्रिकोणमितीय फलन का मान जो होता है वो नहीं बदलता है। तो ये हमारे पास जो बचेगा वो कॉस इनवर्स कॉस बचेगा, कॉस 2 पाई बाई 5 बचेगा। ये कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट होगा, जो बच जाएगा पाई बाई 2 बाई 5। यही हमारा 2 पाई बाई 5 हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर। ये 2018 के सेट नंबर ए में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है। एक और क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 2018 में ही पूछे गए हैं। जैसे वो क्वेश्चन ऐसे हैं, वो क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। जैसे बोल रहा है क्वेश्चन कि टेन इनवर्स वन प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2, टेन इनवर्स 1 कॉस इनवर्स माइनस 1/2 और प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन इनवर्स माइनस 1/2। इसका हल करना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे। ये मतलब ये है कि 10 इनवर्स के एंगल में माइनस नहीं है तो इसे हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, जबकि कॉस इनवर्स में माइनस है और इसमें भी माइनस है। अच्छा, तो जब ये साइन इनवर्स में माइनस दिया हुआ है तो साइन तो में से माइनस तो डायरेक्ट आता है, लेकिन कॉस में से माइनस डायरेक्ट नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम 10 अब देखेंगे कि 10 1 का मान, यानी 1 का मान टेबल में कितना होता है, तो 10 पाई बाई 4 होता है 1 का मान। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 10 पाई बाई 4 प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस, पाई में से घटाना पड़ेगा, पाई माइनस और माइनस यानी 1/2 टेबल में मान कितना होता है, तो 1/2 टेबल में जो आप मान देखिएगा कॉस का, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस डायरेक्ट बाहर आएगा तो ये माइनस मल्टीप्लाई कर देगा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन, यहाँ से लिखा जा सकता है साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 पाई बाई 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 30 डिग्री का मान होता है। अच्छा, यहाँ से 10 से 10 कैंसिल होगा, यहाँ से कॉस कैंसिल होगा, यहाँ साइन से साइन कैंसिल होगा, बचेगा हमारे पास पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 6 बचेगा। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा। जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से एलसीएम बनेगा हमारे पास 6 एलसीएम होगा, तो ये बन जाएगा। यहाँ से हम एलसीएम जब लेंगे तो इसका एलसीएम 6 नहीं होगा, ये आपका एलसीएम हो जाएगा हमारे पास, ये एलसीएम हो जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 दूना 6 और 3 दूना 6 3